इस न्यूज के प्रायोजक है english.com। यदि आपको इंग्लिश लिखने, पढ़ने, बोलने या सुनकर समझने में दिक्कत होती है या डर लगता है तो यही है इंग्लिश बोलना सीखने का सबसे अच्छा समय। हम इस कोर्स में आपको सिखाएंगे इंग्लिश ग्रामर के डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट बड़े ही आसान तरीके से। आज ही ज्वाइन करें रोहित ऑडिचार अकेडमी english.com। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर्स पर तुरंत संपर्क करें। रामपाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम झाड़गांव में शादी के रिसेप्शन में नाचने गाने को लेकर उपजे विवाद में गुस्साए इस ग्राम के सरपंच पवन चिकले ने अपने साथियों के साथ घर में घुसकर एक युवक पर पिस्तौल तान कर लाठी और रॉड से बेरहमी पूर्वक मारपीट की। वहीं बीच बचाव करने आई उनकी पत्नी और उसके पिता को भी मारपीट करने के बाद इस युवक का अपहरण कर उसे बेरहमी से मारपीट करने के बाद बालाघाट से लगे गायखुरी और गोंगले के बीच जंगल में बांधकर उसकी पुनः बेरहमी से पिटाई कर फरार हो गए। घटना 30 अप्रैल की रात्रि घटित हुई। 2 दिनों से गायखुरी और गोंगले के बीच जंगल में बंधे युवक बड़े मुश्किल से अपने आप को मुक्त कर अपने रिश्तेदार के घर पहुंचा, जिसके बाद रिश्तेदारों ने उसे जिला अस्पताल बालाघाट में भर्ती कराया। घायल युवक कंकर पिता सुखराम नकपुरी 22 वर्ष ग्राम बरबसपुर थाना रामपाली निवासी बताया गया है। रामपाली पुलिस ने इस मामले में सरपंच पवन चिकले सहित 4 लोगों के विरुद्ध घर में घुसकर मारपीट, अपहरण और बंधक बनाने के आरोप में अपराध दर्ज कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर वाराणसी न्यायालय में पेश कर उन्हें जेल भेज दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कंकर नकपुरे अपने परिवार के साथ खेती किसानी करते हैं। परिवार में पत्नी अनीता नकपुरे के अलावा पिता सुखराम नकपुरे भी है। बताया गया कि 28 अप्रैल को ग्राम झाड़गांव में रॉकी माहौले के घर में शादी का रिसेप्शन था। शादी के इस रिसेप्शन में शंकर नकपुरे अपने दोस्त मनीष लिल्लारे, पवन कात्रे और अन्य लोगों के साथ गए हुए थे। रात्रि में डीजे के गाने पर सभी नाच रहे थे। यहाँ पर सरपंच का भतीजा अभिषेक चिकले भी था। नाचने गाने के दौरान सरपंच के भतीजे अभिषेक चिकले के साथ कंकर नकपुरे और उसके दोस्त मनीष लिल्लारे, पवन कात्रे के बीच विवाद हो गया और मारपीट भी हो गई। दोनों के बीच मामला शांत हो गया था, किंतु इस मामले की रिपोर्ट अभिषेक चिकले ने रामपाली पुलिस थाने में की थी, जहां पर कंकर नकपुरे और उसके दोस्त मनीष लिल्लारे, पवन कात्रे के विरुद्ध मारपीट और जान से मार डालने की धमकी देने के आरोप में अपराध दर्ज किया गया था। इस मामले की रामपाली पुलिस जांच पड़ताल कर रही थी कि 30 अप्रैल की रात्रि ग्राम बरबसपुर में कंकर नकपुरे अपनी पत्नी अनीता नकपुरे के साथ खाना खाकर घर में बैठे ही थे, तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। कंकर नकपुरे ने दरवाजा खोला, तभी सरपंच पवन चिकले और उसके साथी घर के अंदर घुसे। सरपंच पवन चिकले ने कंकर नकपुरे के ऊपर पिस्टल तानते हुए कंकर नकपुरे और उसकी पत्नी अनीता नकपुरे को चिल्लाने पर जान से मार डालने की धमकी देते हुए पवन चिकले और उसके साथियों ने घर के दोनों तरफ का दरवाजा बंद कर कंकर नकपुरे को लाठी रॉड से मारपीट करना शुरू कर दिया। बीच बचाव करने कंकर नकपुरे की पत्नी अनीता नकपुरे और उसके पिता सुखराम नकपुरे आए तो सरपंच पवन चिकले और उसके साथियों ने उन्हें भी हाथ बुक्को लाठी से मारपीट कर जान से मार डालने की धमकी दे दी। उसके बाद कंकर नकपुरे की रस्सी से हाथ पैर बांधकर घर से बाहर ले जाए और बोलेरो में डालकर उसे झाड़गांव लेकर आए। झाड़गांव में भी कंकर नकपुरे से मारपीट कर सरपंच पवन चिकले ने कंकर नकपुरे से उसके दोनों दोस्त के संबंध में पूछताछ की। तब कंकर नकपुरे ने बताया कि अभी वे कहाँ हैं उन्हें नहीं पता। दोस्तों को कॉल लगाकर पूछा, तब उन्होंने बताया कि वे लोग नेत्रा में हैं। इसके बाद सरपंच पवन चिकले ने अपने दोस्तों के साथ कंकर नकपुरे को बोलेरो में डालकर नेत्रा लेकर आए। पूछताछ करने पर पता चला कि कंकर नकपुरे के दोनों दोस्त मनीष लिल्लारे और पवन कात्रे नेत्रा से भी कहीं और चले गए। ग्राम गोंगलई चौक गोंदिया रोड पर कंकर नकपुरे ने लघु शंका के लिए बोलेरो रुकवाया। कंकर नकपुरे बोलेरो से नीचे उतरा, तभी वह वहां से भाग निकला। खेत के सीधे रास्ते से होते हुए ग्राम गोंगली अपने जीजा और बहन के घर पहुंचा और घटना के संबंध में बताया और कपड़े बदलकर वह अपने बहन जीजा के घर से जब से गायखुरी की ओर आ रहा था, तभी रास्ते में कंकर नकपुरे ने इन लोगों को फिर से पकड़ लिया और मारपीट किए और गोंगली से गायखुरी के बीच जंगल में कंकर नकपुरे को पेड़ से बांध दिया। बताया गया कि 2 दिनों तक सिर्फ 2 लड़के कंकर नकपुरे को पानी पिलाने के लिए आते थे। 3 अप्रैल को जब दोनों लड़के पानी पिलाने के लिए नहीं आए, तब कंकर नकपुरे ने अपने को पेड़ से बंधी रस्सी से किसी तरह खोलकर वह ग्राम गोंगलई अपने दोस्त के घर पहुंचा और वहीं पर अपनी बहन और जीजा को बुलाया। खबर मिलते ही कंकर के पिता पत्नी भी आ गए। रात करीब 9:30 बजे कंकर नकपुरे को जिला अस्पताल बालाघाट लाकर भर्ती कराया गया। खबर मिलते रामपाली पुलिस थाने से पुलिस कर्मचारी जिला अस्पताल बालाघाट पहुंचे और कंकर नकपुरे से पूछताछ कर बयान लिया गया। रामपाली पुलिस ने कंकर नकपुरे के द्वारा दिए गए बयान के आधार पर सरपंच पवन चिकले, विनोद नकपुरे, बलिराम मस्करे और हरिलाल नकपुरे ग्राम झाड़गांव निवासी के विरुद्ध विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की है।
अपराध दर्ज होने के बाद सरपंच पवन चिखले और उसके साथी पहली पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर वहां से उन्हें वारासूनी जेल भिजवा दिया गया है। कहाँ की घटना है ये बरबसपुर की घटना है। मैं अपने घर में खाना खा के अपनी पत्नी के साथ में बैठा था। कुछ लोगों ने मेरे घर का दरवाज़ा खटखटाया। मैंने जाके दरवाज़ा खोला तो जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो झाड़गांव का सरपंच, जिसका नाम पवन चिखले उन्होंने मेरी कनपट्टी पे पिस्तौल रख दिया और मेरे को बोला आवाज़ मत करना नहीं तो यहीं पे मार दूँगा। फिर उसके बाद में उसने अपने सारे साथियों को मेरे घर के अंदर आने दिया और जैसे उसके पूरे साथी मेरे घर के अंदर आए उसने मेरे घर का दरवाज़ा बंद कर दिया और मुझे मारने पीटने लगा। जब मेरी पत्नी मुझे बचाने के लिए आई तो मेरी पत्नी को भी उन्होंने मारा, कपड़े फाड़े और बदतमीजी से गाली गलौज करने लगे। उसके बाद में इन्होंने मेरे हाथ पैर बांधे और मुझे घर के बाहर निकाले। तब बाहर निकालने के बाद मेरे पिताजी ने मुझे बचाने की कोशिश की है तो मेरे पिताजी के भी पैर को तोड़ दिए इन्होंने मारे तो। फिर कहाँ ले गए? फिर उन्होंने मुझे 2 कार से आए थे, एक कार में एक बोलेरो में, उनने मुझे डाले। जिसमें लिखा था मध्य प्रदेश शासन करके और उसका गाड़ी का नंबर है MP 50 T 1146। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे झाड़गांव ले गए। झाड़गांव में उन्होंने मुझे बहुत बेरहमी से मारे पीटे, चाकू से हमला किए, लठ से, राड़ से और भी बहुत सारी चीज़ें भी मारे मुझे। और उसके बाद में उन्होंने मारने पीटने के बाद में मुझे मेरे 2 दोस्तों के नाम पूछे और पूछे कि वो कहाँ पे है। तो मैंने बोला मुझे नहीं पता वो कहाँ पे है। तो उन्होंने बोले मैं अपने मोबाइल से फ़ोन लगाता हूँ, तू बात कर। मैंने बात किया तो मेरे दोस्तों ने बताया मुझे कि मैं नेत्रा में हूँ। तो उन्होंने मुझे कार में डालकर नेत्रा लाए। तो नेत्रा लाने के बाद उन्होंने फ़ोन लगाया मेरे दोस्तों को तो मेरे दोस्त लोग वहाँ से चले गए थे। तो इन्होंने फिर मुझे वहाँ पे मारा कि तेरे वजह से तेरे दोस्त लोग भाग गए और मुझे पेट्रोल डाले मेरे पे और बोले तेरे को यहीं पे जिंदा जला देंगे। फिर उसके बाद में उन्होंने बहुत मारा मुझे। फिर उसके बाद में मैंने बोला मुझे बाथरूम लगी है तो उन्होंने मेरे रस्सी खोली और मुझे बाथरूम जाने के लिए 2-3 आदमी के साथ में जाने दी। मैंने वहाँ से अपना बीच बचाव करके वहाँ से भागा और गोंगले में अपना जीजाजी और दीदी के घर पहुँचा। वहाँ पे मेरे दीदी और जाजी लोगों को मैंने उठाया। उसके बाद में मेरे दीदी और जाजी ने दरवाज़ा खोली और मेरी ऐसी हालत देखकर उन्होंने मुझे पूछे कैसे क्या हुआ। तो मैंने अपनी सारी घटना उन्हें बताया। फिर उन्होंने मेरा वीडियो और फ़ोटो लिए मेरे दीदी और जाजी ने। फिर तुमको यहाँ बांधे थे बोलते हैं ना? हाँ, और उसके बाद में कपड़े दिए, मैंने कपड़े पहना और अपने दीदी जाजी को बोला मेरी जान को खतरा है, वो मुझे अभी भी ढूंढ रहे हैं। मैंने इतना बोला और वहाँ से निकल गया। जैसे ही मैं वो पुल के पास में पहुँचा
गोंगले वाले पुल के पास। वहाँ पे दोबारा से उनने आके मुझे पकड़ लिए। पकड़ने के बाद में उन्होंने मुझे पानी पिला के वहाँ से चले गए। तब मैंने धीरे धीरे करके अपनी रस्सी को ढीला किया और वहाँ से कैसे भी गिरते पड़ते मैं अपने दोस्त की दुकान गोंगले में पहुँचा। फिर गोंगले में अपने दोस्त से मैंने मदद मांगी तो मेरे दोस्त ने मेरे जीजा जी दीदी को फ़ोन लगाए तो मेरे दीदी और जाजी ने मुझे यहाँ पे लाया। जिला सलाह। अच्छा, कितने लोग थे मारने पीटने में? मारने पीटने में मारे तो कम लोगों ने हैं, लेकिन वहाँ पे आदमी 15 से 20 आदमी थे। मारने वाले का क्या नाम नाम है? पहला नाम है पवन चिखले, दूसरा नाम है दिनेश चिखले, तीसरा नाम है अभिषेक चिखले, चौथा नाम है गंगा लिल्लारे, पांचवा नाम है पप्पू उर्फ बलिया मस्करे और चौथा नाम है विनोद नकपुरे। कितने लोगों ने मारपीट की? हाँ।